जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप सभी से दिल की गहराइयों से माफी चाहता हूं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पिछले एक महीने से हमारे प्लेटफॉर्म पे किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो नहीं आया। इसके लिए आप सभी से पुनः एक बार माफी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों आज से एक नया सूर्योदय हो रहा है, एक नया आगाज हो रहा है और आने वाले समय में हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। बहुत सारे नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे और उन सारे चेहरों के पीछे लंबे समय का अनुभव, लंबे वर्षों का अनुभव और बड़ा और अच्छा क्वालिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। और ये लोग सारे लोग यहां पे आएंगे और आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे और आप सभी जो है उनको सपोर्ट भी करना और आप उनके कंटेंट से बहुत सारी चीजों को सीखने को भी मिलेगा। उन सारी चीजों को सीखते हुए आप सभी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए बिना किसी औपचारिकता के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो एक नए स्टूडियो से, एक नए इन्वायरमेंट से आप सभी के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों मेरे पीछे इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, आपको राजनाथ सिंह जी देखने को मिलेंगे। और पिछले साल आप सबको पता होगा कि 2025 के मई में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन पिछले वर्ष के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा अभी क्यों हो रही है? दोस्तों इसका कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कुछ जाबाज, कुछ वीर सपूत शहीद हो गए थे। उन शहीदों के नाम को उजागर किया गया है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, इन सब ने जो है उनके नाम को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उजागर किया है। और इसके ऊपर जो है विपक्ष बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर कि सरकार ने 13 महीने तक इन सारे जाबाज योद्धाओं का नाम जो है दुनिया से, देश के लोगों से छुपा कर रखा। इसके पीछे के क्या षड्यंत्र हैं, ये आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे लंबे सैकड़ों हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद जब पिछले वर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के साथ अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखी, शुरुआत की, उस भव्य अयोध्या के राम मंदिर में एक भ्रष्टाचारी ने, कुछ लोगों ने कुछ ऐसे कुकृत्य किए हैं जिसके वजह से हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनको काफी ठेस पहुंची है। इस पर भी चर्चा करूंगा और बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे, बहुत ही गहन विश्लेषण करेंगे और ऐसी ऐसी बातें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन सारे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था, कैसे वहां से चंदों की चोरी हो रही थी, चंदा जो फंडिंग जो आती थी उसकी कैसे चोरी होती थी और इसमें कौन कौन लोग संलिप्त हैं। एसआईटी का गठन हो चुका है, सरकार जांच कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं उन सब ने जो है एक कड़ा संदेश दिया है कि जो भी इसमें संलिप्त लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे जो है भारत में हजारों करोड़ों लोग रहने वाले हैं जिनको हिंदू धर्म में आस्था है। उन आस्थाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं राजनाथ सिंह जी से। राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दिया था बहुत पहले कि नो इंडियन सोल्जर हार्म ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, डिफेंस मिनिस्टर्स टेल पार्लियामेंट। आपने देखा होगा कि संसद के पटल पे राजनाथ सिंह जी पिछले साल के जुलाई के महीने में एक बयान देते हैं। वो बयान मैं यहां पे लगा दूंगा, उसको आप सुन लीजिएगा। बयान ये रहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के किसी भी जाबाज योद्धा की शहादत नहीं हुई है। और इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने सरकार के ऊपर जो है एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि जब आपने ऐसा बयान दिया तो आज ये 6 नाम जो आ रहे हैं हमारे पास, ये कौन लोग हैं? या फिर आपने उस वक्त झूठ बोला था या फिर अभी आप झूठ बोल रहे हैं? इसमें क्या सत्यता है? तो देखना, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में कितनी सत्यता है इसका पोल मैं आज ही खोल दूंगा। स्पष्टीकरण आपको कहीं और से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में ही आपको पोल खोल दूंगा मैं इन लोगों की जो राजनाथ सिंह जी के इस बयान के ऊपर जो है बहुत ही माहौल बनाए हुए हैं। देखते जाइए कैसे जो है सारी कहानी शुरू होती है। इसके बारे में आपको दिखा देता हूं। ये जो है वो पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी ने जो है बयान दिया था। यहां पे आप देखेंगे, नन ऑफ आवर सोल्जर्स वर हार्म्ड, राजनाथ सिंह, ये जो है स्टेटमेंट था उनका। ये पूरा स्टेटमेंट जो है ये छपा हुआ था, उस समय की बात है, पिछले साल की बात है। ठीक है, ये देखिए, ये अगर आप जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, लोकसभा के यूट्यूब चैनल, संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे जो है ये बयान दिखाया गया है और यहां पे जो है आपको बयान वो मिल जाएगा। और ये 29 जुलाई 2025 की ये बयान है राजनाथ सिंह जी की।
ठीक है, अब आगे देखिए कहानी कहां से शुरू होती है। ये वो वीर जवान है, 6 लोग हैं, ये वो 6 वीर सपूत हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, पाकिस्तान के उन सारे मंसूबों को तोड़ दिया जिन मंसूबों के दम पर उन्होंने पहलगाम में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था। और ये 6 वीर सपूत जो हैं ये भारत के अलग अलग कोने से हैं और इसीलिए कहते हैं कि भारत की एकता अखंडता बचाए रखने में भारत के हर एक क्षेत्र का योगदान है, हर एक वर्ग का योगदान है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन 6 लोग हैं। आगे देखते जाइए। ये आज का जो है हेडलाइन है, जितने भी आज के न्यूज़पेपर हैं उन सब में जो है आज का यही हेडलाइन है कि ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। तो क्या ये 6 लोगों के नाम जो हैं ये 13 महीने बाद सार्वजनिक किए गए हैं या फिर पहले से ही सरकार और आपको या फिर मुझे इन लोगों के नाम पता थे? दोस्तों इसका जो है जवाब आपको अगले स्लाइड में मिल जाएगा और ये स्लाइड आपको बताएगा कि कैसे जो है झूठ बोला जाता है, कैसे जो है प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। और कुछ लोग हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ लोग कैसे प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इन प्रोपेगेंडा को आज हम यहीं पे बस्ट कर देंगे, इनके प्रोपेगेंडा का खेल जो है यहीं पे हम खत्म कर देंगे। इसका जवाब जो है इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ट्वीट है जो इन्होंने किया है, ये माननीय है, अब तो राज्यसभा सांसद हो गए हैं, पहले ये जो है स्पोक पर्सन हुआ करते थे, कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। अब ये देखिए, ये 7 मई 2025 का ट्वीट है, ध्यान से देखते रहिएगा, डेट वाइज मैं यहां पे दिखाऊंगा आपको। 7 मई 2025 का ट्वीट है, ये 20 मई 2025 का ट्वीट है और 20 मई 2025 का ट्वीट 7 मई 2025 का ट्वीट में अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है सुप्रीम सेक्रीफाइस मेड बाई लांस नायक दिनेश कुमार, यानी कि सर्वोच्च बलिदान दिया है दिनेश कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर में। और ये कब बताया गया है? 7 मई 2025 को। आप यहां पे अगर देखेंगे तो यहां भी सुप्रीम सेक्रीफाइस की बात की गई है कि 20 मई 2025 को कैसे जो है भारत के जो वीर सपूत थे, जो अग्निवीर थे, उन्होंने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने प्राण को त्याग दिए। अब आगे और देखिए, ये एएनआई का न्यूज पोर्टल है और अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी जो है जम्मू कश्मीर में जो है मोर्टल रिमेंस पहुंचे हैं राइफलमैन सुनील कुमार के। और उस समय ये पूरे देश के लोगों को यह पता चल गया था कि ऑपरेशन सिंदूर में राइफलमैन सुनील कुमार जो थे उन्होंने देश के लिए जो है अपना बलिदान दे दिया। तो फिर आज जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार के ऊपर कि 6 लोगों के नाम जो है आज तक सरकार छुपाई रखी थी, इसमें कितनी सत्यता है आप आगे देख लीजिए। ये ट्वीट जो है व्हाइट नाइट कॉर्प्स या फिर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो है ये जो है सुरेंद्र कुमार की बात यहां पे हो रही है, जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में अपने लाइफ को जो है बलिदान कर दिया देश के लिए। ये इंडियन एयरफोर्स का ट्वीट है दोस्तों। और इंडियन एयरफोर्स ने सुरेंद्र कुमार के बारे में आज से लगभग 1 साल पहले ही बता दिया था। तो फिर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? आप आगे देखिए, ये द प्रिंट न्यूज़पेपर है, ये सारे जो है मैंने यहां पे जो है आपको बाकायदा ट्वीट्स लगा रखे हैं, आर्टिकल्स लगा रखे हैं प्रूफ के तौर पे कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से निराधार है, इनका कोई आधार ही नहीं है। इस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाया जाता है और जब तक आप फैक्ट चेक नहीं करेंगे तब तक आप जो है उस प्रोपेगेंडा के तह तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो तह तक पहुंचने के लिए आपको प्रोपेगेंडा के अंत तक, तह तक पहुंचना होगा और तह तक पहुंचने के लिए इतना रिसर्च आपको करना पड़ेगा, इतने सारे ट्वीट्स जो है आपको लगाने पड़ेंगे। ये देख लीजिए, यहां पे 6 जून 2025 का यहां पे है। फिर आप यहां पे देखिएगा कि मेडिकल असिस्टेंट इन एयरफोर्स किल्ड इन पाक एयर स्ट्राइक इन उधमपुर। ये सारे जो है सारे लोगों के नाम जो है सार्वजनिक है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात है 13 अगस्त 2025 को जो इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं, इंडियन एयरफोर्स जो चीफ हैं, ये मिलने गए थे। कहां पे गए थे? जयपुर में गए थे। ये गए हुए थे मिलने के लिए, किससे? ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हमारे एक वीर सपूत से। तो क्या ये भी खबर झूठी है 13 अगस्त 2025 की? मैं तस्वीरें ही दिखा देता हूं। ये तस्वीर है, वो देखिए आप, ये सैल्यूट कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ है। और ये सैल्यूट किसको कर रहे हैं? इस शहीद को सैल्यूट कर रहे हैं, सुरेंद्र मोगा को सैल्यूट कर रहे हैं, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की रक्षा की, भारत का सम्मान जो है उसको बनाए रखा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत के इतिहास में सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया बल्कि कड़ा प्रहार किया। और उस कड़े प्रहार में सुरेंद्र मोगा जैसे वीर सपूत जो थे उनको सैल्यूट कर कौन कर रहे हैं? यहां पे देखिए आप, इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। तो क्या ये सब चीजें भी झूठी हैं? ये देखिए, पूरी तस्वीर है, ये फैमिली है सुरेंद्र मोगा की, उनके साथ जो है इंडियन एयरफोर्स के चीफ जो है वो यहां पे उनकी फोटो है। और ये कब की है? 13 अगस्त 2025 की है। तो फिर आज ये बात क्यों हो रही है कि आज नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं? आज नाम जो है देश दुनिया को बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 6 शहीद मारे, 6 वीर सपूत जो है शहीद हो गए। ऐसा नहीं है दोस्तों,
इनके नाम पहले से ही सार्वजनिक थे, इनके नाम पहले से ही लोगों के बीच में थे, इनके नाम पहले से ही लोगों के दिल में थे। अभी आपको और कुछ प्रूफ दिखाता हूं। ये है प्रियंका गांधी वाड्रा, आप इनको भली भांति जानते होंगे। इनका एक ट्वीट है, और अगर आप डेट देखेंगे तो ट्वीट है 12 मई 2025 को, और 12 मई 2025 का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने क्या लिखा है, आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना की कार्रवाई और पाकिस्तान से सैन्य टकराव के दौरान हमारे कई जवानों की शहादत अत्यंत दुखद है, बिल्कुल दुखद है। और उन्होंने नाम भी लिखा है, सूबेदार पवन कुमार जी, सिपाही एम मुरली नायक जी, लांस नायक दिनेश कुमार जी, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा, राइफलमैन सुनील कुमार और रजौरी के अधिकारी राजकुमार थापा। ये सारे नाम जो है प्रियंका गांधी वाड्रा ने 12 मई 2025 को लिखा हुआ। तो फिर आज ये शोर क्यों मचाया जा रहा है कि सरकार ने आज जो है इन 6 शहीदों के नाम जो है सार्वजनिक किए हैं? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे कई सारे प्रोपेगेंडा जो है हमारे बीच में चलते रहते हैं, जिन पर हम आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल्स भी इन सारे प्रोपेगेंडा के पार्ट होते हैं। लेकिन हमारा जो ये निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है, हमारा जो देशभक्त के हित में बनने वाला ये जो प्लेटफॉर्म है, देशभक्तों के हित में बनाने वाला जो हम कंटेंट यहां पे डिलीवर करते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई जो है आपको मिलावट देखने को नहीं मिलेगी। पूरी पारदर्शिता और पूरी निष्पक्षता के साथ जो है हम यहां पे कोई भी कंटेंट डिलीवर करते हैं आप सबके लिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप प्रूफ देखिए, फैक्ट्स को देखिए। अभी आपको और कुछ फैक्ट्स दिखाऊंगा। ये देखिए, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो है सार्जेंट सुरेंद्र कुमार को जो है यहां पे 13 अगस्त 2025 को जो है क्या किया गया है, ट्रिब्यूट दिया गया है। तो फिर ऐसे बहुत सारे आपको सबूत मिलेंगे। एएनआई की तरफ से जो है यहां पे आप देख लीजिए, ये जो है उनको आप देख लीजिए, नेम्स ऑफ 6 ब्रेव हार्ट्स किल्ड इन ऑपरेशन सिंदूर मेड पब्लिक। ये सारे न्यूज़पेपर के जो है आज ये हेडलाइन बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए जी कृष्ण रेड्डी हैं। जी कृष्ण रेड्डी जो है एक बहुत बड़े लीडर हैं, और उन्हें 9 मई 2025 को मुरली नायक के जो शहादत हुई थी, मुरली नायक जो शहीद हुए थे ऑपरेशन सिंदूर में, उनको ट्रिब्यूट दिया था। तो ये सारे नाम तो पहले से ही सार्वजनिक थे, सारे नाम तो पहले से ही पब्लिक में थे। अभी आप देख लीजिए, ये ऑल इंडिया रेडियो जो है वहां से मेजर पवन कुमार को जो है ट्रिब्यूट दिया गया है, और तारीख अगर आप देखेंगे तो तारीख जो है पहले से ही 11 मई 2025 है। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरह के न्यूज जो है आपको हमेशा देखने को मिलते रहेंगे, जो हमेशा सरकार को नीचा गिराने, भारत के हित में बात करने वालों को गलत बताने में आगे रहते हैं। ये लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने जो है ट्वीट किया, अगर आप देखेंगे, कि आर्मी के ब्रेव हार्ट राइफलमैन सुनील कुमार को जो है ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जिन्होंने नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए जो है अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा साहब हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, गवर्नर हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है ये ट्वीट कर रखा है। आप देखिए, तस्वीरें भी हैं आपके पास, ये तस्वीरें हैं सारी। तो क्या ये सारी तस्वीरें, क्या ये सारी ट्वीट्स, क्या इंडियन एयरफोर्स के चीफ का जाना मोगा जी के घर, वीर सपूत मोगा जी के घर, क्या ये सारी चीजें झूठे हैं? क्या ये सारी चीज झूठ है? तो इस प्रोपेगेंडा का पार्ट हमें नहीं बनना है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूं, हम राम मंदिर पर चर्चा करने वाले। देख लीजिए ना, ये सारी चीजें 14 मई 2025 को जो ये आर्टिकल, ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 8 भारतीयों की कहानी, इस तरीके से जो है बहुत सारे जो है आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपने अगर देखा हुआ तो दिल्ली में अगर आप इंडिया गेट के पास कभी गए होंगे तो वहां पे आपको वॉर मेमोरियल देखने को मिलेगा। और वॉर मेमोरियल में अगर आप जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे ब्रिक्स आपको देखने को मिलेंगे, और उन ब्रिक्स पे जो भारत के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिए हुए हैं, उन सबके नाम जो है वहां पे इंग्रेव किए गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। और ये देखिए आप, ऑपरेशन सिंदूर 2025, और 1 2 3 4 5 6 लोगों के नाम जो है यहां पे लिखे हुए हैं। तो फिर आज ये कहानी, आज ये बात कि आज ही सार्वजनिक किए गए हैं ये नाम, इस पर किसी भी तरह का कोई चर्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे सबूत जो हैं ये हमें आश्वस्त करते हैं कि सरकार ने हमसे कभी कुछ छुपाया नहीं। सरकार ने हमें सारी चीजें शुरुआत से ही बता रखी है, मई से ही बता रखी है, जिस मई में ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया था। ये देख लीजिए, ये पूरी ये जो है ये ब्रिक्स लगे हुए हैं, और इन ब्रिक्स पे जो है नाम लिखे हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर, और 6 जो हमारे वीर सपूत हैं उनके नाम जो है यहां पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और देखिए ना, ये खुद कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 12 मई 2025 को ये ट्वीट करती है कि देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारत मां के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि। और ये 6 लोगों के फोटो भी यहां पे लगे हुए हैं। और ये फिर वही पार्टी है जो आज ये राजनाथ सिंह जी पे आरोप लगा रही है,
देश के रक्षा मंत्री के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि भाई आपने इन लोगों के नाम हमसे छिपाए क्यों। और आपको क्या, जब आपने संसद में, संसद के पटल पर जब आप ये बयान दे रहे थे कि भारत के किसी भी वीर पुरुष के, किसी भी सैनिक की शहादत नहीं हुई है, कोई भी व्यक्ति शहीद नहीं हुआ है, तो क्या आपको उस वक्त जानकारी नहीं थी इस बात की? इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये बचकाना हरकत जब तक इस पार्टी के द्वारा, इस पार्टी के लीडर्स के द्वारा की जाएगी, तब तक जो है भारत में तो छोड़ दीजिए, भारत के किसी छोटे प्रदेश में भी सरकार बनानी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि पार्टी दूसरे पार्टी पे आक्रमण करती है, दूसरे पार्टी पे प्रहार करती है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जहां देश हित की बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, वहां पे सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। और इस तरह के आरोप जो है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं, बेआधार हैं। और ये जो है भारत के वो सारे जो है 6 सपूत हैं जिनको आपने ऑपरेशन सिंदूर में लड़ते हुए, बहादुरी से लड़ते हुए देखा है। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो गया, नहीं तो इस आर्टिकल पे भी आपको एक गहन विश्लेषण में देता, सबूतों के साथ देता और आपको फैक्ट्स के साथ देता कि किस तरीके से राम मंदिर में एक बार दो बार नहीं 70 बार चोरी हुई और इसका सीसीटीवी से खुलासा हुआ है। दोस्तों बाबर आया था एक बार, गजनी आया था एक बार, उन लोगों ने तो 17 बार भारत को लूट कर छोड़ दिया, लेकिन ये जो लुटेरे हैं इन्होंने राम मंदिर को 70 बार लूटा है, 70 बार लूटा है और इसका खुलासा किया जा रहा है। और खुलासा कैसे हो रहा है? सीसीटीवी के माध्यम से। तो गजनी और बाबर से भी गिरे हुए लोग हैं ये, जिन्होंने राम मंदिर जैसे पवित्र स्थान को भी नहीं छोड़ा। एसआईटी का गठन हो चुका है, जांच चल रही है, तफ्तीशें चल रही हैं और योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा संदेश दे रखा है। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, नहीं तो आपको बहुत सारी चीजों में यहां पे दिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं राम मंदिर के इस पूरे प्रकरण के मामले में। एक और चीज आपको दिखा देता हूं और इसके साथ जो है इस वीडियो का हम अंत करेंगे। ये गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं, इनके नाम एक बार पढ़ लीजिए और इनके नाम को पढ़ने के बाद आपको एक बात समझ में आएगी कि किस तरीके से पैसों का गबन, किस तरीके से हजारों करोड़ों लोगों के धार्मिक मान्यताओं के साथ खेल खेला जा रहा था, कैसे भ्रष्टाचार जो है अब मंदिरों में भी पहुंच चुका है। और ये भ्रष्ट अधिकारी जो जिनके संरक्षण में, ये भ्रष्ट नेता जिनके संरक्षण में ये लोग काम कर रहे थे, इन लोगों को गिरफ्तार तो किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जो मेन मास्टरमाइंड है उसके नाम को जो है उजागर करना बाकी है, जो कि मैं अगले वीडियो में करने वाला हूं। इसलिए अगले वीडियो का इंतजार करते रहिएगा, अगले वीडियो में उन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दबाकर शेयर कीजिए, ताकि सच जो है वो लोगों के पास पहुंच सके। सच लोगों के पास नहीं पहुंचता है और यही कारण है कि हम जो है अंधभक्ति करने लगते हैं, अंधविश्वास करने लगते हैं। और फैक्ट्स के साथ जब चीजों को रखी जाती हैं तब समझ में आता है कि सच्चाई क्या है। तो सच को लोगों तक पहुंचाते रहिए। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके जितने भी चैनल्स हैं, वहां पे दबाकर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे लोगों के पास जो है ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।